जो भी लिंक है उसे क्लिक कर दो। गूगल एड्स 4 साल पहले गूगल एडवर्ड्स होता था, एडवर्ड्स। और कितने ही ऐसे मैंने वो देखे हैं इंस्टीट्यूट्स जिनके कोर्स करिकुलम में जो मॉड्यूल्स मेंशन्ड है आज भी उसमें गूगल एडवर्ड्स लिखा हुआ है। अब ये गूगल एड्स हो गया, नॉट एडवर्ड्स। लोगो भी चेंज हो चुका है। पहले गूगल एडवर्ड्स था लोगो में, अब गूगल एड्स है। देख रहे हो, लोगो चेंज है। पुराना लोगो था गूगल एडवर्ड्स। तो साइन इन करके मेरा पहले तो दूसरे ईमेल अकाउंट पे पहुंचेगा जिससे मैं तुम्हें डेमो नहीं देता हूं। तो ये मंजीत IT.digital की जगह मैं आपको डेमो देता हूं स्विच अकाउंट। मैं जो आपको डेमो देता हूं मंजीत IT.web से देता हूं, इससे मंजीत IT.web। क्योंकि मैंने ये सारे लॉगिन किए हुए हैं इसलिए ये दिक्कत आती है। और ये जो मेरा अकाउंट है मंजीत IT.web, आप जैसे और भी क्लासेस हुई थी बहुत सारी जिनमें मैंने अकाउंट्स बना लिए, तो इतने सारे अकाउंट्स बने हुए हैं। आप लोगों का ये लास्ट वाला है। ये नंबर याद रखना क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं कोई और क्लास स्टार्ट कर दूं और मुझे लगे लास्ट वाला आपका है, तो उस टाइम लास्ट वाला उस बैच का होगा। ठीक है, ये नंबर नोट कर लो आप 9035904815। ठीक है, इससे आप लोगों को याद रहेगा। मेरे लिए याद रखना मुश्किल है, आप अपना तो याद रख सकते हो। और ये भी शायद हमने कल नया बनाया है ना, कल नया बनाया था ना हमने, इससे पहले वाला आप लोगों का ही है शायद। कल तो नया ही बनाया हमने। नहीं बनाया नया। अब देखो यहाँ पे प्लस जब हम क्लिक करते हैं तो कल हमने कैंपेन बनानी शुरू की थी, कह रही थी आई नहीं हो रहा है, जो कह रही थी कि वहीं से शुरू करना था, रिज्यूम कैंपेन करके दिखाना मुझे। सो रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट जहां से हमने कल छोड़ा था ऑलमोस्ट वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया मैंने। यही तो बनाया था DM एडमिस, कल बनाया था है ना। इसको आप क्लिक करो, ये हमने कल सेट की थी मैक्सिमम CPC लिमिट
है ना। इसके आगे भी चले गए थे हम, नेक्स्ट करेंगे तो आगे का भी सेव्ड होगा। ये देखो, ये हटा देना है। इसके बाद हाँ, आगे का सेव नहीं होगा। हमें चूज करना है अपनी लोकेशन। लोकेशन पे हमने कल डिस्कशन किया था, इन और इंटरेस्टेड इन, याद है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछो। इन और इंटरेस्टेड इन, लोकेशन चूज कैसे करते हैं, कौन सी करनी है, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर मैं अपनी बात करूं और ऑफलाइन कोर्स की बात करूं तो मैं वेस्टर्न यूपी में तो आगे तक चला जाऊंगा, मेरठ तक चला जाऊंगा, इधर हापुड़ तक चला जाऊंगा, ग्रेटर नोएडा भी कवर कर लूंगा, दादरी भी कवर कर लूंगा, लेकिन दिल्ली में एंटर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से लोग दिल्ली जाना प्रेफर करते हैं, दिल्ली से यहां पे आना उन्हें लगता है हम तो गांव में जा रहे हैं, है ना। दिल्ली का पर्सन गाजियाबाद को गांव समझता है और यहां का दिल्ली को विलायत समझता है। फॉरेन कंट्री में जा रहा हूं जी मैं तो, है ना। तो ये होता है, मेरठ वाले को या मोदी नगर वाले को लगता है मैं गाजियाबाद में आ जाऊं तो मैं शहर में आ गया, और दिल्ली चला गया तो मैं फॉरेन कंट्री में पहुंच गया। खैर, ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये हम ये सोच नहीं रख सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो अफोर्डेबिलिटी है कि हम अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता। यू आर लेट फॉर योर स्टेप, ड्राफ्ट वाला, ठीक है। सो दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर पाता, वो क्या करता है, चलो भाई नोएडा में देख लो या गाजियाबाद में देख लो। तो आगे बढ़ते हैं हम। लोकेशन तो हम कल डिस्कस कर ही चुके थे, उस पर हम दोबारा नहीं जा रहे हैं। हम इंडिया ले लेते हैं फिलहाल सिंप्लीफाई करने के लिए, ऑल इंडिया। क्या लेना है क्या नहीं लेना, इस पे हम कल अच्छा खासा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेगमेंट सर्च में इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑडियंस सेगमेंट का क्या मतलब है कि किस ऑडियंस को हम ऐड दिखाना चाहते हैं। प्रेफर्ड ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, हमारे पास ऑलरेडी टारगेट ऑडियंस ही है क्योंकि वो सर्च कर रहा है। तो टारगेट ऑडियंस हम कौन होते हैं सेट करने वाले, वो तो ऑलरेडी खुद ही सर्च कर रहा है, और जो सर्च कर रहा है वो ऑटोमेटिकली टारगेट ऑडियंस तो हमारा है ही। हमें नहीं बताना कौन सा टारगेट ऑडियंस है, वो डिस्प्ले में देखेंगे, डिस्प्ले एड्स में हम टारगेट बताएंगे। यहां पे ऑडियंस सेगमेंट्स को टच नहीं करना आपने, ठीक है। जो ऑडियंस सेगमेंट को टच नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑडियंस सेगमेंट आपको ऑडियंस अगर फिल्टर करनी है उसके लिए होता है, और हमें सर्च में ऑडियंस फिल्टर नहीं करनी, वो खुद फिल्टर्ड ऑडियंस ही है। जो सर्च इसीलिए कर रहा है उसे चाहिए। हाँ, हमारी कोई वैसे तो अलग तो आर्ट वो नहीं चल रही ना कि भाई ये चीज उसको दिखे और उसको दिखे, वो तो सर्च कर रहा है। वो हमारी कोई प्रेफरेंस नहीं है, जिसकी प्रेफरेंस है वो खुद ही सर्च कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, मोर सेटिंग्स वगैरह अगली एड में देखेंगे। नेक्स्ट, कीवर्ड्स, द बैकबोन ऑफ योर कैंपेन। दिस इज बैकबोन ऑफ योर कैंपेन। अगर आपने गलत कीवर्ड चूज कर लिए तो खत्म सब कुछ, आपका बजट वेस्ट हो जाएगा। देखो, अपना जो बजट है उसका अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो
तो आपका बजट ना एक पाइप के थ्रू निकलेगा, एक पाइप के थ्रू, और वो अपनी सही जगह पे पहुंचना है ना। आप अपनी ऊपर छत पे टंकी लगी होती है, वहां से एक वाटर पाइप निकालते हो और सीधा आपके टैप में पहुंचता है वो पानी, ठीक है। फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, टैप में से पानी निकलना चाहिए, वो टारगेट है। इसी तरह जब आप बजट लगाते हो तो वो बजट राइट प्लेस पे पहुंचना चाहिए थ्रू पाइप। और अगर उस पाइप में लीकेजेस हैं, अगर उस पाइप में लीकेजेस हैं तो आपका 100% बजट टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। सो एड तो कोई भी चला लेता है। अगर आप YouTube से देखो गूगल एड कैसे चलाते हैं, आपको लाखों वीडियोस मिल जाएंगी, और कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो अरे जी सीखना क्या है, वहीं से देख के ऐड चला लेंगे, और फिर वो लीकेजेस लेके बैठे होते हैं, बहुत सारी, इतनी लीकेज कि टप टप पानी टपकता है टैप में से, और बाकी सब लीक हो जाता है पाइप से। फिर वो कहते हैं अरे गूगल एड चलाने का तो कोई फायदा ही नहीं होता, बजट वेस्ट होता है बस। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जब मैं क्लाइंट्स जो मेरे हैं उनको कहता हूं भाई गूगल एड भी चला लो, उनकी ये वर्डिंग्स होती हैं, हमने चला के देख लिया जी, पैसा ही वेस्ट होता है बस इसमें। किससे चल रहा है? खुद ही चला लिया जी। कैसे चलाया? खुद आपको आता था? अरे YouTube से वीडियो देखी, चला लिया। मैंने बहुत बढ़िया। तो वो जो लीकेजेस हैं, जब तक आप उन्हें बंद नहीं करोगे तब तक आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हम यहां उन लीकेजेस पे ही काम करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। टैप तो कोई भी ऑन कर लेता है, क्या हुआ, एक टंकी लगानी है ऊपर और उससे पाइप खींची टैप में, ठीक है, पानी तो आ ही जाना है, लेकिन लीकेजेस कहां हैं, इसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा उन लीकेजेस को बंद करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम गूगल एड अकाउंट बनाते हैं और एड चलाते हैं, उसमें बहुत सारी लीकेजेस होती हैं जिन्हें हमें बंद करना है। मेजर लीकेज होती है कीवर्ड, मेजर लीकेज। अगर आपने राइट कीवर्ड चूज नहीं किए तो पानी जो है बहुत मोटे मोटे लीकेजेस से बाहर निकलेगा और एंड तक पहुंचेगा ही नहीं। कीवर्ड चूजिंग राइट कीवर्ड मींस जो आपके बिजनेस से एग्जैक्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, आप उन पे फोकस करो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसी के लिए रेलेवेंट हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी के लिए नहीं हो सकता। दोनों डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन ये कीवर्ड किसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए रेलेवेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता। क्यों? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एक ब्रॉड कीवर्ड है। इसका क्या मतलब है? कहीं से भी कोई सर्च कर रहा है, और अगर मैं इसमें इन नोएडा ऐड कर दूं तो वो नोएडा वालों के लिए रेलेवेंट हो जाएगा। जितने नोएडा में इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए वो रेलेवेंट कीवर्ड है। और नोएडा में जो बैठा हुआ है इंस्टीट्यूट खोल के, अगर वो कहे कि मैं इन दिल्ली कीवर्ड पे काम करूंगा, नोएडा से, दिल्ली से नोएडा रेयरली कोई जाएगा, मैं नहीं कहता जाएगा भी। और अगर गाजियाबाद में बैठा हुआ दिल्ली को टारगेट करेगा, दिल्ली से नोएडा तो फिर भी इक्का दुक्का चला जाएगा, गाजियाबाद तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि मेरे पास द्वारका से भी आए हैं, लेकिन वो रेफरेंस से आए हैं, वो खुद से सर्च करके नहीं आए, वो रेफरेंस से आए हैं, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की रेफरेंस से, इतनी दूर से पढ़ने आए। लेकिन आप सोचो कि ऐड देख के कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा, उन्हें पता ही नहीं कि आप क्या पढ़ाते हो, तो वो इतनी दूर रिस्क क्यों लेगा, अपने पास में रिस्क ले लेगा ना, ठीक है। सो चूजिंग राइट कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कीवर्ड चूज करने के लिए आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, अभी मैं आपसे लिखने को कहूँ ना, जो जो लोग बिजनेस वाकई कर रहे हैं वो 40-50 कीवर्ड को अभी लिख देंगे। क्यों सर, लिख दोगे आप? हाँ मैंने लिख रखे। लिख रखे हैं, ये तो लिख ही देंगे। ये सर आप भी 40-50 तो निकाल लोगे ना आराम से। ये देखो, है ना। और 40-50 कीवर्ड अगर आप निकाल दोगे तो टूल्स बहुत सारे हैं जो उनसे मिलते जुलते कीवर्ड्स और सजेस्ट कर देंगे आपको। कीवर्ड ज्यादा होंगे तो बेटर रहेंगे, कम होंगे तो बेटर रहेगा। सर देखो, अगर हम मार्केटिंग की बात करें, सर्च इंजन मार्केटिंग की, तो कीवर्ड इंक्लूड करने का कोई पैसा नहीं लग रहा। जितने मर्जी डालो, मैं तो कहता हूं 1000 कीवर्ड डाल दो, यूजर की सोच का कुछ पता नहीं है। एक दिन मैंने देखा, मेरा एड चला हुआ है एक कीवर्ड पे, गूगल एड birds.com, बर्ड्स, BIRDS। अब उसने सुन लिया होगा गूगल एडवर्ड, और सुनने में गलती लगी, एडवर्ड की जगह एडवर्ड सुन लिया उसने, सर्च कर दिया उसने। ठीक है, तो यूजर का कुछ नहीं पता, तो शुक्र है गूगल दादागिरी उम्मीद है, गूगल एडवर्ड है ना। और अब तो टाइप कर बोल के सर्च करता है यूजर, वो तो कुछ भी बोल देगा, हरियाणवी में भी बोलेगा, पंजाबी में भी बोलेगा, गुजराती में भी बोलेगा, मराठी में भी, और कोई तो गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज में भी बोलेगा। अब कहां तक आप अपनी सोच इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, तो आपको राइट कीवर्ड्स चूज करने हैं। अगर आपको पता है कि मेरे 50 कीवर्ड है और मैं इन्हीं पे रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहता हूं, तो आप उन पे ही काम करो। और मेरा सजेशन तो यह है कि आप गूगल असिस्टेंट लो, जो आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देती है। और एक असिस्टेंट तो यहीं पे है, ये देखो, एंटर अ यूआरएल टू स्कैन फॉर कीवर्ड। आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो और वो बताएगा कि आपके यूआरएल पे, ये जो पेज है, इस पे क्या क्या कीवर्ड्स निकल सकते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स निकल सकते हैं। और यही नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ये देखो, एंटर प्रोडक्ट और सर्विस टू एडवर्टाइज। आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस डालो यहां पे, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यूजर आपको, गूगल आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, इसको पैनोरमा शॉट नहीं लेना दो। ठीक है, वो बाद में मत, सर का बॉल है, सर ना हमारा है, दिमाग को यार कनेक्ट कर दो, बोला नहीं है। वो तो पता है, तेरे पास है, पता है डालिंग जो भी करें उसको भी साइड में जाकर पता ना। ठीक है भी। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज कर सकते हैं। यहां मैं टाइप करता हूं फ्लैट्स फॉर सेल। फ्लैट्स फॉर सेल टैब, ये पहला की मतलब प्रोडक्ट डाल दिया मैंने अपने। ठीक है, सेकंड कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल, सेकंड कीवर्ड।
प्रॉपर्टी अंडर रीसेल, चलो अभी 3 ही कीवर्ड लेके चलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स है हमारे, ये सर्विसेज है हमारी। अब मैं गूगल से कहता हूं कि भाई गेट कीवर्ड सजेशंस, और यहां देखो क्या सजेस्ट करता है गूगल। मैंने गूगल को 3 टर्म्स दिए और उसने मुझे इतने कीवर्ड सजेस्ट कर दिए। फ्लैट्स फॉर सेल, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल, ये 2 कीवर्ड। तीसरा क्या दिया था मैंने? रीसेल। सो फ्लैट्स फॉर सेल, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल, 3 BHK अपार्टमेंट, फ्लैट्स फॉर सेल, 2 BHK अपार्टमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर सेल, न्यू अपार्टमेंट्स फॉर सेल, फ्लैट्स फॉर सेल नियर मी, ठीक है। फ्लैट्स, बिजनेस बिल्डिंग फॉर सेल, सब प्रॉपर्टी तो है, सब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही तो है, और ये आपसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। सो गूगल को आप आइडिया दो कि आप किस तरह के कीवर्ड्स में डील करते हो, और गूगल उससे रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत सारे आपको दिखा देगा। जब 3 से इतने बना सकता है, तो जब आप 50 दोगे तो कितने बना देगा सोचो, या 15 दोगे तो कितने बना देगा, ठीक है। सो इतने सारे कीवर्ड्स इसने सजेस्ट कर दिए। 2 BHK 3 BHK तक तो आ गया, 4 BHK नहीं आया, तो वो मैनुअली डाल दो। आइडियाज तो मिल गए ना आपको। अब इनको आप 2 वालों को 3 कर दो, 3 वालों को 4 कर दो, विला कर दो, जहां 2 BHK लिखा है वहां विला कर दो। ये तो, हाँ, ये आइडिया तो मिल गया ना आपको। सो आप यहां से, अगर आपको कीवर्ड्स नहीं भी पता सारे, तो आप कुछ कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज मेंशन करके कीवर्ड आइडियाज ले सकते हैं। आज हम कीवर्ड्स पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं आज ही मेंशन करूंगा कि आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो लोग आज मिस कर रहे हैं बहुत कुछ मिस करेंगे, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि जो 1-2 स्टूडेंट्स की वजह से हमने क्लास लेट की हुई है, वो इस टाइम भी नहीं आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कल से और जल्दी कर लेंगे। एक तो वो राहुल नहीं आ रहा, वो सर उसको ये कहना है कि क्लास 10 से पहले तो मेरे लिए बैठ रहा है, 10:30 के बाद में क्या है, दिक्कत होगा ना, 9 बजे का तो मैं आ जाऊँ, 9 बजे को 9:30 का वो आ जाएगा। नहीं मैं 10 o'clock कर दो क्लास, नहीं है, 10:15 तो मेरी क्लास छूटती है। 10:15 से यहाँ आने में मुझे टाइम लगता है, तो 10 का टाइम से डायरेक्ट नहीं आते, सीधा यही आता हूँ, ठीक है। अब वो 10:15 कई बार वाइंड अप करते करते 10:30 हो जाते हैं, बट ये है कि वो मैं इसलिए कर देता हूँ अभी कि चलो 11:15 ही तो शुरू होनी है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आज बात करता हूं मैं कि उनसे बात करें भाई, अगर नहीं आना तो हम इस क्लास को उनकी वजह से डिले क्यों करें। सो ये कीवर्ड्स आ गए हमारे, इसको हम सीधा अब इंक्लूड हो गए, करना क्या, इंक्लूड हो गए। इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे कीवर्ड जब हम इंक्लूड करते हैं तो गूगल हमारे कीवर्ड्स को यूजर की सर्च क्वेरी से मैच द फॉलोइंग कैसे करता है। किया हुआ ना बचपन में हमने मैच द फॉलोइंग, वो कैसे करता है, वो 3 तरीके से मैच करता है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 3 तरीके कौन से हैं। वो 3 तरीके हैं, पहला ब्रॉड मैच, नीचे लिखा भी हुआ है देखो यहां, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच।
तीन तरह से मैच करता है गूगल, आपने जो कीवर्ड इंक्लूड किए हुए हैं और यूजर जो सर्च कर रहा है उनको मैच करने के लिए। जब मैच होंगे तभी आपका ऐड दिखाई देगा, मतलब एलिजिबल होगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा वो तो कंपटीशन और आपके बजट पे डिपेंड करता है, बिड पे। ठीक है, हजारों लोग अगर ऐड दिखाना चाह रहे हैं कीवर्ड पे, तो आपका दिखेगा या नहीं दिखेगा वो तो कंपटीशन आप बीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन दिखने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा कि मैच हुआ है कि नहीं हुआ कीवर्ड यूजर की सर्च क्वेरी से। और सर्च क्वेरी से मैचिंग करने के गूगल के तीन तरीके हैं, और आप बताओगे गूगल को कि किस तरीके से मैच करना है। मेरा ये कीवर्ड कैसे मैच हो ये आप डिसाइड करोगे, गूगल डिसाइड नहीं करेगा। तो आपको बताना पड़ेगा आपका पर्टिकुलर कीवर्ड ब्रॉड मैच में रखना है, फ्रेज मैच में रखना है, या एग्जैक्ट मैच में रखना है। अब हम बताएंगे तो तब जब हमें पता होगा कि ये होते क्या है। तीनों का आपको पता होना चाहिए ना कि ये क्या होते हैं। पहले तो एग्जैक्ट मैच को पे आ जाते हैं। अगर हम एग्जैक्ट मतलब कि भाई इसने क्या नाम है तुम्हारा, इसने कहा भी मुझे शादी करनी है ना, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। वो आजकल मिलती नहीं, नहीं। तुम्हें मिला? तो हमने कहा ये क्वालिटीज होनी चाहिए, चेकलिस्ट बना दी, ये मिल गई टिक, ये मिल गई टिक, ये मिल गई टिक, अरे ये तो मिली नहीं, ये तो मिली नहीं, रिजेक्ट। ये होता है एग्जैक्ट मैच है। तो पर्पस ये है कि एग्जैक्ट मैच का मतलब सब समझ में। तो अगर एग्जाम्पल, अगर दुखती रग को छू रहा हो तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि भाई जो कीवर्ड हमने लिखा है, जो इंक्लूड किया है, उसे अगर एग्जैक्टली वैसे ही सर्च कर रहा है कोई तो हमारा ऐड दिखेगा। हाँ, उस पे आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं मैं। आपने कहा कि भाई ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलनी चाहिए लड़की। अब वो ऊंची आवाज की डेफिनेशन क्या है? थोड़ी ऊंची, कम ऊंची, वही हो जाता है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी चल जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक चल जाएगी, है ना। सिली को साली बोल दिया तो चल जाएगा। नहीं, अभी सारे डिस्कस कर रहा हूं मैं। स्पेलिंग मिस्टेक चल जाएगी, ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर चल जाएगा। क्लोज वेरिएंट यानी कि सिनोनियम्स, सिनोनियम्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड बट एट सेम पोजीशन चल जाएगा। एट सेम पोजीशन मतलब 4 वर्ड लिखे हुए हैं सेंटेंस में, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और जो सिनोनियम है उसका वो उसी पोजीशन पे होना चाहिए। सिनोनियम्स क्लोज वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, 2015 से पहले एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट होता था, ये सब भी इंक्लूडेड नहीं होता था। फिर गूगल ने देखा कि भाई ये तो एग्जैक्ट तो लोगों का बहुत नुकसान कर रहा है, तो उसने थोड़ी लीनियंसी डाल दी इसमें। सो
क्या नहीं हो सकता इसमें? वर्ड्स की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड है, तो अगर कोई सर्च कर रहा है इन गाजियाबाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। वो उस कीवर्ड पे आपका ऐड नहीं दिखेगा एग्जैक्ट कीवर्ड। अगर किसी ने लिख दिया वैसे अपना क्या था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, किसी ने लिख दिया टॉप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, तब भी नहीं दिखेगा। प्रीफिक्स, सुफिक्स, पोजीशन चेंज, इंसर्शन ऑफ वर्ड्स इन बिटवीन, वो भी पोजीशन ही चेंज कर देगा। कुछ भी अलाउड नहीं है। टॉप में रैंकिंग अगर उसके ऊपर आ रही होगी, 10 में आ रहा होगा तो लिख ही जाएगा। नहीं सर, हम रैंकिंग की तो बात ही नहीं कर रहे ना अभी। ओवरऑल सर्च कर लेता है ना कि भाई आपके गाजियाबाद के अंदर टॉप में टाइम कौन से आते हैं। नहीं, हम गूगल अपना दिमाग लगाएगा ही नहीं यहाँ पे। हमने तो एग्जैक्ट बोल दिया, हमने बता दिया भाई हमारे दिमाग से चलोगे। गूगल क्यों अपना दिमाग लगाएगा? हमने गूगल के हाथ बांध दिए कि भाई जो हम कह रहे हैं वो करना है, एग्जैक्ट। और किसी भी कीवर्ड को अगर एग्जैक्ट बनाना है तो जो आपने लिखा ना पूरा सेंटेंस, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर मैं सपोज इस कीवर्ड को एग्जैक्ट बनाना चाहता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट। वर्ड्स की पोजीशन चेंज हो सकती है इस स्क्वायर में? नहीं हो सकती, पहली बोल दिया, अंदर के वर्ड्स को नहीं हो सकती। ना पोजीशन चेंज होगी, ना प्रीफिक्स सुफिक्स होगा, और इंसर्ट होने का मतलब ही है पोजीशन चेंज हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट का बेनिफिट क्या हुआ? हमने बता दिया ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट बताने का तरीका है ये। अगर आप कहना चाहते हो गूगल को कि इस कीवर्ड की मैचिंग एग्जैक्ट वे में करनी है, तो आपको ब्रैकेट्स लगाने होंगे, स्क्वायर, यानी कि राउंड लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्टिंग एंड में। ठीक है, ये हो गया एग्जैक्ट मैच। कोई डाउट किसी को एग्जैक्ट मैच में? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी मैंने ब्रॉड की बात की। जो बात करो उसकी पहले क्लियरेंस ले लो। सर, इसमें जो सेंटेंस है, जो वर्ड जो सेंटेंस है, अगर तो एग्जैक्ट लगाने में अगर पोजीशन चेंज हो रही है या स्पेलिंग, सर नहीं दिखेगा आपका ऐड, स्पेलिंग मिस्टेक में भी नहीं दिखेगा। स्पेलिंग मिस्टेक पे दिखेगा, पहले कह दिया। पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कॉमर्शियल फर्स्ट प्लेस पे लिखा है तो वो सेकंड पे नहीं हो सकता। ठीक है, जो लिखा है उसकी पोजीशन, हाँ, अगर आपने बीच में इन, इज, ये सब यूज कर लिया तो उसे इग्नोर कर देगा। इन वर्ड्स को इग्नोर कर देगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 964516 वाला अकाउंट है। सो एग्जैक्ट मैच। इसके बाद हम आते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच, ब्रॉड का मतलब क्या होता है? कोई रेंज, मतलब लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस, कोई लिमिट ही नहीं है। देखो, कीवर्ड जो 3 वर्ड से ऊपर का कीवर्ड है उसे आप लॉन्ग टेल कह देते हो। ब्रॉड में आएगा तो अपना लॉन्ग टेल। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ब्रॉड मैचिंग की बात कर रहे हैं, ब्रॉड कीवर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैचिंग की बात कर रहे हैं कि मैच कैसे करेगा। अब किसको किस में रखना है वो बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, किसको किस में रखना है वो बात हम बाद में करेंगे। अभी हम समझ तो ले हैं क्या ये ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब कि भाई
वो जो आपने चेकलिस्ट बनाई थी उसमें एक भी मैच कर दी तो हमें चलेगा, एक भी मैच कर दी तो चलेगा। और वो जो एक मैच की है ना वो भी कम ज्यादा भी चलेगी। आपने कहा क्वालिफाइड होनी चाहिए, ज्यादा क्वालिफाइड भी चलेगी, कम क्वालिफाइड भी चलेगी, अनपढ़ नहीं होनी चाहिए बस। सो अब टेक्निकल पे आ जाते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल था। टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद अगर हमने कीवर्ड लिया है तो इनमें से एटलीस्ट जो ब्रॉड मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। मतलब मीनिंग कहीं ना कहीं निकल के आना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं उससे वेरिएशन तो हो सकता है। अब क्या वेरिएशन होगा देखो, लोकेशन कुछ और हो सकती है। नहीं, अब जैसे इसमें इन गाजियाबाद और मेरा वर्ड गाजियाबाद यूज कर रहा है, डिजिटल कोर्स में करना तो क्या करेगा, चलेगा? हाँ, उसी पे आ रहा हूं मैं। तो इसमें ना बड़ा लीकेज अगर की हम बात करें, इसमें लीकेजेस बहुत बढ़ जाती हैं ब्रॉड मैच में। कई बार तो डिजिटल कैमरे पे भी आपकी ऐड दिख जाती है और आप करा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। कई बार मार्केटिंग कोर्सेज इन गाजियाबाद पे भी आपकी ऐड दिख जाएगी। अब मार्केटिंग में तो ऑफलाइन मार्केटिंग भी आ गया। कोई सर्च कर रहा है भाई मुझे मार्केटिंग में डिप्लोमा करना है, अब गूगल ने देखा अरे मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग एक ही चीज तो है, ब्रॉडली मैच करेगा वो, तो आपका ऐड दिखा देगा। और वो बंदा प्योर मार्केटिंग करना चाहता है, कोई सर्च कर रहा है एमबीए इन मार्केटिंग, तो गूगल गया एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये होता है ब्रॉड मैच। इसमें ना तो सीक्वेंस फिक्स है ना प्रीफिक्स सुफिक्स से कोई फर्क पड़ेगा। सिनोनियम्स की जगह ब्रॉड वेरिएशंस भी चलेंगे। दूर की रिश्तेदारी होती है ना, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फिर मैंने कहा भाई चलो लेट्स पार्टी मेरी तरफ से, और आप अपने भाई बहन को ले आना साथ में, साथ में अपने भाई बहन को भी ला सकते हो। अब भाई बहन की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट में क्या है, रियल ब्लड रिलेशन और सेम मदर फादर, एटलीस्ट फादर सेम, ठीक है। और अगर हम ब्रॉड की तरफ जाएंगे, कजन तो ब्रॉड में नहीं है, कजन आएगा फ्रेंड में। आप किसी को भी भाई बहन बना लो, अरे ये तो मेरे पापा के दोस्त के चाचा का लड़का है, ये भी तो मेरा भाई जैसा ही है, अरे ये मेरा दोस्त भी भाई जैसा ही है, मेरा पड़ोसी भी भाई जैसा ही है। इससे तो मैं, इसने मुझे प्रपोज किया था, मैंने इसे भाई बना लिया, वो भी भाई है। तो ये सारे तो मेरे साथ क्या देंगे, सारे मेरे भाई जैसे हैं। ठीक है, वो हो गया ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच जो है ना बड़ा रिस्की है। इसमें अगर जो जैसे हम लोग को लीड जनरेट करनी है, प्राइस पे लीड करनी है, लेकिन अगर जो बल्क में लीड इकट्ठी करनी है तो ये काम आ सकता है। बहुत इकट्ठी होंगी लीड्स, लेकिन उसमें उन लीड्स में काम की 10% ही होंगी, वेस्टेज ज्यादा है। मैंने क्या कहा, लीकेज ऑफ बजट बहुत हाई लेवल पे है यहाँ, ठीक है। टैप में से तो टप 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 पानी निकलेगा ड्रॉप वाइज, बाकी सब लीक हो जाएगा। सो ब्रॉड मैच कौन यूज करता है, जो कहते हैं भाई पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। जब तक हमारा हेड तो डिस्प्ले होगा, लेकिन इसमें चार्जिंग के पैसे कब करेंगे मेरे, जब उसको कोई क्लिक करेगा ये डिस्प्ले बिल्कुल सर, सही कहा आपने, पैसा तभी कटेगा, लेकिन मुझे डिस्प्ले को तो देना है।
हाँ ठीक है, आपने सही बात कही, ये प्रॉब्लम क्यों करो? लेकिन मैंने अभी आपको पोजीशनिंग का एक ही फैक्टर बताया है, बिड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपका एड फ्रीक्वेंटली दिखाया जा रहा है और उसे कोई क्लिक नहीं कर रहा, गूगल को लगता है रेलेवेंट नहीं है, हटाओ इसे। दूसरा, सब समझदार नहीं होते कि नहीं करना इसको क्लिक, कर जाएगा क्लिक, क्योंकि उसने जो सर्च किया रिजल्ट्स आए। कई लोग क्लिक कर देते हैं, अब क्लिक करके देखा मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया था, ये तो डिजिटल कैमरा हैंडलिंग कोर्स दिखा रहा है, ये तो मेरे मतलब का नहीं, बैक कर जाएगा। उसका क्या गया? उसका कुछ नहीं गया, पैसे तो आपके कट गए ना। सकता है। तो ये मत सोचो कि क्लिक नहीं करेगा कोई, बहुत है क्लिक करने वाले। वो सोचेंगे अरे दिखा रहा है तो क्लिक करके देख लेते हैं, क्या पता ये भी कोर्स करा रहा है। ठीक है, तो हम वो मौका क्यों दे किसी को, क्यों हम ब्रॉड में रिस्क लें? तो भाई अगर आपका बजट लिमिटेड है तो उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे या वेस्ट करेंगे? ऑप्टिमाइज करेंगे ना। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम उसकी वेस्टेज खत्म करेंगे, लीकेजेस खत्म करेंगे, तो हम ब्रॉड मैच को भूल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ब्रॉड मैच पता है किसके लिए है? पैसा पानी की तरह बहा दो, बहुत है मेरे पास, कोई भी सर्च छूटनी नहीं चाहिए, मेरा हमेशा टॉप पे रहना चाहिए ऐड, उनके लिए तो सही है। हाँ, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो वेस्ट, तुम्हारा क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूं ना चलाओ, चलाओ उसको ब्रॉड में। ऐसे लोग तो कटने के लिए तैयार है, काटो उन्हें। आप तो परसेंटेज पे काम कर रहे हो ना, गूगल एड में हम परसेंटेज पे काम करते हैं कि भाई जितना बजट लगाओगे इतना परसेंट हमारा। हम तो चाहते हैं भाई ठीक है, ऐसे लोगों का जो 5 लाख रुपए बजट लगा रहा है महीने का, उसका 15 लाख खर्च हो, परसेंटेज हमें मिले। ठीक है, और वो तैयार भी बैठा 5 का 15 खर्च करने में। तो ब्रॉड मैच इकोनॉमिकल नहीं है, वो वेस्टेज बहुत ज्यादा है। आप एज इट इज लिख दोगे तो वो ब्रॉड है, जैसे अभी लिखा हुआ है वैसे लिखा हुआ है तो ब्रॉड है, तो ये सब ब्रॉड है, मतलब कोई सब ब्रॉड है, नहीं। सिर्फ एक को छोड़ के जो जिसमें हमने ब्रैकेट लगाए वो एग्जैक्ट है। और इन दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन है, नहीं। फ्रेज। फ्रेज एक्चुअली क्या है, ब्रॉड मैच की रीच बहुत ज्यादा है, रीच, लेकिन रेलेवेंस नहीं है हमारी, रेलेवेंस कम होती चली जाती है। और एग्जैक्ट मैच की रेलेवेंस हाईएस्ट है, लेकिन रीच लोवेस्ट है। आपको बहुत सारे कीवर्ड दिमाग लगा के सोचने पड़ेंगे अगर सबको ये एग्जैक्ट में डालना है, और इतना दिमाग नहीं है आपका। आपका अकेला दिमाग चल रहा है, सर्च करने वाले लाखों हैं, वो लाखों दिमाग चल रहे हैं, कुछ भी कोई कुछ भी सर्च करेगा, जैसे एडवर्ड्स की जगह एडवर्ड्स डाल दिया, तो इनको कैसे कवर करोगे आप? तो आपको रीच तो बढ़ानी पड़ेगी। एग्जैक्ट इज ऑल्सो वेरी रिस्की इन टर्म्स ऑफ लूजिंग योर इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। जो सर्च कर रहे हैं, आपने कीवर्ड नहीं लिया हुआ, वो आपका रेडी हो सकता है वही कन्वर्ट होना हो। सो फ्रेज इनके बीच का सॉल्यूशन है। फ्रेज में लगते हैं डबल कोट्स ब्रैकेट्स की जगह। चलो इसको फ्रेज बना देते हैं, 2 BHK फ्लैट फॉर रेंट। तो अभी कोई इंटरव्यू देने जाए तो वो ये भी पूछ सकता है भाई वो BMM क्या होता है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर।
पहले 4 होते थे मैच टाइप मॉडिफायर, पहले 4 मैच टाइप होते थे, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज एंड एक्सेप्ट। गूगल ने ब्रॉड मैच मॉडिफायर को अब डेप्रिशिएट कर दिया और उसकी जो कैपेबिलिटीज थी वो फ्रेज मैच में मर्ज कर दी है, यानी कि अब फ्रेज के पास अपनी प्लस ब्रॉड मैच की कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो आप किसी को ब्रॉड मैच समझाने नहीं बैठोगे, अगर कोई पूछता है कहते हैं वो आपको नहीं पता, आपको बहुत आउटडेटेड हो, खत्म हो गया, ब्रॉड मैच मॉडिफायर खत्म हो गया, BMM इज नो मोर नाउ। ठीक है, और अगर कोई पूछे अच्छा उसमें क्या होता था, सर आपको पता होगा, आप बता दो, हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम तो फ्रेशर है, हमारे टाइम पे तो था नहीं, शायद आपके टाइम पे हो। कब खत्म हुआ? इन द बिगनिंग ऑफ 2022। ठीक है, अभी खत्म हुआ। अनाउंस पहले हो गया था, लेकिन जुलाई से बिल्कुल खत्म हो गया और गूगल ने नया ऑप्शन डाल दिया कि अगर आप BMM को फ्रेज में किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, पहले नहीं होता था ऑप्शन। ठीक है, उसमें मैं जाऊंगा भी नहीं, कंफ्यूजन होगा फालतू में। ठीक है, जो है ही नहीं तो उसे डिस्कस क्या करें। ठीक है, नेट चला गया। कनेक्ट होता रहेगा, हमारा तो अभी डिस्कशन चल रहा। फ्रेज मैच क्या है? फ्रेज मैच का मतलब है जो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है वो, पहले बताता हूं उसका पहले मतलब क्या होता था, कि वो बीच वाले जो हैं कोट्स के अंदर उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, प्रीफिक्स सुफिक्स हो सकता है, पहले ये मतलब। और अब BMM की कैपेबिलिटीज ऐड कर दी गई है इसमें, तो पोजीशंस भी चेंज हो सकती है, प्रीफिक्स सुफिक्स भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रेज के अंदर वर्ड्स लिखे हुए हैं उन सब वर्ड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, उन सब वर्ड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, उनके वेरिएंट्स भी चल जाएंगे लेकिन होने जरूरी है। अब इससे क्या हुआ, जो जो इररेलेवेंस थी ब्रॉड मैच की वो काफी हद तक हमने 90% कवर कर ली। क्यों भाई, हम कह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, अब गाजियाबाद भी जरूरी है आना, क्योंकि हमने लिख दिया ना गाजियाबाद। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तीनों होने जरूरी है, इन मिन को छोड़ दो। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जगह कोई डिजिटल मार्केटिंग कैमरा सर्च कर रहा है तो उसे ऐड नहीं दिखेगी, क्योंकि कोर्स मिसिंग है ना। तो जितने फ्रेज के अंदर हमने वर्ड्स लिखे हैं वो सबका होना जरूरी है। पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स सुफिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर्स क्या? हाँ बिल्कुल, जो हमने लिखा वो होना जरूरी है। नहीं, वन क्या, नंबर वन होना जरूरी है, सब लेगा, मतलब इन इज आर ये सब नहीं लेगा। और
इनका होना ना होना बराबर है, ठीक है। सो 1 BHK 2 BHK लेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सो फ्रेज अगर हम देखें तो बेस्ट है हमारे लिए। अगर आप सबको फ्रेज में कर दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब किसको किस में रखना, ब्रॉड तो भूल जाओ, नहीं लेना ब्रॉड। आपका चॉइस 2 में ही रहेगी ना, पहले 3 में चॉइस होती थी, बड़ा कंफ्यूजन होता था। गूगल ने कंफ्यूजन दूर करने के लिए 4 से 3 कर दिया। अब आपको या तो फ्रेज लेना है या एग्जैक्ट लेना। अब यहां मेरा सजेशन क्या है कि आपको कीवर्ड देखना होगा कि वो कीवर्ड अगर आपको लगता है कि ये तो सर्च होता ही होता है ऐसे ही, ये तो ऐसे ही सर्च होता है, उसे एग्जैक्ट में लेना, ठीक है, जो ऐसे ही सर्च होता है। और ज्यादातर वो कीवर्ड 3 वर्ड्स के होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसी सर्च होगा। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट ऐसी सर्च होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी फॉर सेल ऐसी सर्च होगा। लेकिन जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जहां पे 4 या उससे ज्यादा वर्ड्स इंक्लूडेड हैं, उस देखो होता क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है ना, ये तो समझते हो ना। आपके पास जितने ऑप्शन हैं आप उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जाओगे, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 ही स्लॉट्स हैं, आप यहां इतने बजे आ सकते हो, यहां इतने बजे, तो आप क्या करोगे, यहां उसमें आओगे यहां उसमें आओगे। अगर मैं कहता हूं भाई आपके पास 10 स्लॉट अवेलेबल है, तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई और अब कॉम्बिनेशंस बढ़ गए। 4 लोग उसमें आ रहे हैं, 4 लोग उसमें आ रहे हैं, 4 लोग उसमें आ रहे हैं, 4 लोग उसमें आ रहे हैं। वर्ड्स जब आपके सेंटेंस में ज्यादा हो जाते हैं तो वर्ड्स को आप कैसे लिखोगे वो ऑप्शंस भी बढ़ जाते हैं, और जब ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो उनको एग्जैक्ट में नहीं रखा जा सकता, फिर तो लोग पोजीशन चेंज करेंगे। तो ऐसे कीवर्ड्स को आप फ्रेज में लो क्योंकि ऑप्शंस बढ़ गए। और जो कम वर्ड्स वाले कीवर्ड है, जहां पे यूजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये तो अब 3 वर्ड दे दिए, वो कितना घुमा लेगा उन्हें। वर्ड्स लिखना का एग्जैक्ट में डालना, और अगर जो कोई सेंटेंसेस बना रहे हैं, हाँ, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस हैं अगर, उनको फ्रेज में लो। ठीक है, तो ये मैच टाइप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहां गलती करोगे, लोगों को ये पता है कीवर्ड चूज करने होते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड चूज कर दिए, डाल दिए, जैसे ये चूज किए डाल दिए ऐसे, फिर कहेंगे कि जी हमने तो सब कुछ सही किया था। बिल्कुल हो जाए कभी। किसी भी कीवर्ड को आप बाद में भी एडिट भी कर सकते हो, उनका मैच टाइप भी चेंज कर सकते हो, उनकी बिड कम ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, पूरा डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज फ्लेक्सिबल इन डिजिटल मार्केटिंग। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। आपने अखबार में एक ऐड दे दिया, उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, जी अब तो चला गया पब्लिशिंग के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। यहां तो आप हर घंटे चेंज कर लो, चल बहुत सारे आप ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अगले 1 घंटे परफॉर्मेंस नहीं आनी, बंद कर दो, 1 घंटे बाद चला लेंगे। नहीं, होर्डिंग लगवा दी तो वो थोड़ी कहेगा, आप उसे नहीं कह सकते भाई अभी काले कपड़े से ढक दे, उतने टाइम के मैं पैसे नहीं दूंगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं वहां पे। तो डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ही फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये 3 एडवांटेजेस हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज बूम कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
कोई भी चीज, कोई भी डेटा हिडन नहीं है यहाँ पे, अकाउंटेबल है सब कुछ। कितने क्लिक्स आए, कितने लोग वेबसाइट पे आए, कौन से पेज पे आए, कितनी देर रुके, किसी भी लेवल का डेटा आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो। क्लाइंट आपको ये नहीं कह सकता कि भाई परफॉर्मेंस नहीं दी तुमने, अगर आपने दी है तो नहीं दी तो कहेगा ही। और आप भी क्लाइंट को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि सब कुछ फिगर्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो ये कीवर्ड्स का टॉपिक है, और कीवर्ड्स इंक्लूड करने के बाद आपको ऐड बनानी है। ठीक है, और ऐड हम बनाएंगे कल तो वेडनेसडे है ना। हाँ, अब ये गूगल एड्स की क्लास आज वेडनेसडे है। अब गूगल एड्स की क्लास होगी नेक्स्ट वीक, कल वेबसाइट की क्लास होगी। ठीक है, तो जो लोग केटीएस में थे वो तो आएंगे ही आएंगे कल, बाकी के लिए ऑप्शन है। नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली 5 दिन क्लास है। हाँ, मतलब जो भी टॉपिक होगा उसके क्या बोला था मैंने लास्ट टाइम, क्या पढ़ा पेमेंट। हाँ, वेबसाइट में मंडे हमारा वो होगा, मंडे थोड़ी होगा, आपको कल होगा, हमारा कल होगा। हमारा वेबसाइट ठीक है, गूगल एड तो शुरू ही हुआ है, गूगल एड्स के अभी नर्सरी में हुआ नहीं, अब तो केजी में तो आ गया। ये तो अभी क्लोज किया था, लोकेशन में तो क्लोज कर दिया था। ओपन करेंगे तो काम सीधे ऊपर तो कैंसिल हो गया। हाँ, ऑलमोस्ट उसी लोकेशन जहाँ हमने छोड़ा था वहीं। नहीं डालो तो गूगल एड